हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभ्यास प्रश्न 2.1। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी की वीडियो को। देखिए सबसे नंबर 1 में क्वेश्चन क्या कहता है। इस एक्सरसाइज में आपको पहले बता दें कि बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने की मिलेंगी जो कि अभी तक आपको नहीं पता होगा। और यदि आप इस एक्सरसाइज को पढ़ लेते हैं तो आपकी बेस एकदम मजबूत हो जाएगा और आपको बार बार क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिएगा कैसे एकदम बेहद अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, 5 की पावर 8 भाग का चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है। 5 की पावर कितनी लगी है, 3 लगी है। समझ में आ गई बात, इतना लिखा है आपका क्वेश्चन। तो कैसे करना है, देखिए हम क्या करते हैं, भाग में हमेशा पावर को क्या करते हैं, हम घटाते हैं। कैसे याद रखेंगे, देखिए भाग में क्या करते हैं, पावर घटाते हैं। यहाँ यदि गुणा होता तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए कैसे, इस तरह याद कर सकते हैं आप। मान के चलिए 2 का भाग यदि आपको 10 में देना है, 10 में आपने दिया भाग, तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 पंचे 10, 10 आया कि नहीं आया। अब क्या करते हैं, भाग में हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं कि नहीं घटाते। 10 में 10 जाएगा तभी तो 0 आएगा। और यही चीज़ कह दिया जाए, यदि आपको 11 का भाग यदि आपको 11 में देना है तो क्या करेंगे, पहले आप एक, यदि आपको 11 पढ़ना नहीं आता है तो एक किसमें गुणा करेंगे, नहीं 1 गुणे 1, फिर नीचे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बताइए 11, पहले 1 का इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 1 का इसमें पढ़ेंगे, नीचे कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 1। इसमें जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते, बताइए। तो देखिए गुणा में क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, और डिवाइड में क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस आपको ये 2 पॉइंट पता हो गए, इनको आपके कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि पावर हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो बस इसको लिख दीजिए। देखिए बेस हमारा एक ही रहेगा, यानी कि आधार में जो लिखा है उसको वैसे लिखा रहने देना है जो हमारा सेम है। देखिए जो सेम होता है बस ऊपर क्या करना है, 8 लिख देना है, और डिवाइड में क्या होता है, माइनस लिखा है तो माइनस लगा दीजिए, 3 लिख दीजिए। तो इसको क्या देख सकते हैं, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। 8 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 की पावर 5 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का मतलब क्या है, ये किस तरह लिख सकते हैं, 5 को लिखा है 5 बार गुणा करके लिखना है। क्या लिखना है, 5 को हम 5 बार गुणा करके लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे, 5 गुणे 5, 5 और 5 ये देखिए आ गया ना, 1 2 3 4 5। इसको इस प्रकार आपको लिख देना है। अब देखिए क्या करना है, सभी को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का इसमें गुणा कर लीजिए, ये कितना, इसके 5 गुणे 50, 25 पंचे 125 आ जाएगा, इंटू में 25 का फिर हो जाएगा आपका गुणा। अब इसमें कितना आ जाएगा, देखिए 25 पंचे 125, यहाँ लिख देंगे आप 5 लिख देंगे, 25 दुनाई 50 और 12 कितना हो जाएगा, 2 62, 25 का नाम 25, और 25 6 कितना हो जाएगा 31, यानी कि 31 25 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 5 गुणे जब हमने 5 किया तो कितना है आपका आंसर, 31 25, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कह रहा है 5 की पावर 2 लिखी है गुणे 5 की पावर 4 लिखी है। देखिए इस बार हमने क्या किया है, गुणा मिल गया है, तो गुणा में क्या है, मल्टीप्लाई में इंटू में क्या होता है आपका, पावर हमेशा ऐड होती है, तो इनको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 + 4, यानी कि 2 + 4 तो कितना हो जाएगा 6, तो 5 की पावर आ जाएगी 6। इसका मतलब क्या है, 5 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 6 बार इस बार करेंगे। तो 5 गुणे 5, फिर 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया हमने। अब देखिए अभी तो आपने लिखा है ना, 5 गुणे 5 की मतलब 5 को 5 बार गुणा करके कितना आया है, यानी कि 1 2 3 4 5 इतना गुणा करना आया है, 31 25। यदि कि आप ऊपर ही निकाल चुके हैं इतना, बस एक बार इसमें 5 को गुणा और कर दीजिए तो आपको देखिए सरलता हो जाएगी। क्या आ जाएगा आंसर, 50 25 5 2 9 10 2 12, 5 के नाम 5 1 6 5 3 15, यानी 15 625 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब देखिए कुछ बच्चे सोच रहे हैं 31 25 कहाँ से आया। देखिए अभी आपने इतना लिखा है ना, 5 को 5 बार गुणा करके, तो यही वैल्यू तो आपको यूज कर देना है। देखिए इतना ही, यही सारे दिमाग क्या करना है आपको, पेपर में लगाना है। बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए टाइम क्या होता है, ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। देखिए थोड़ा थोड़ा क्या आपको करना है, थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेना है कि देखिए अभी हमने क्वेश्चन किया था, उसकी वैल्यू यहाँ लिखी है तो उसको पुट कर दिया हमने सीधे सीधा। अब देखिए आगे आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3/4 की पावर कितनी लगी है, -3 लगी है। 3/4 की पावर कितनी है, -3। अब देखिए यहाँ बात आ गई अब माइनस की, तो अब कुछ बच्चों को हैरानी होगी कि माइनस कैसे हटाना। देखिए बहुत ही आसान है माइनस को हटाना, यानी कि जो माइनस रेट लगा हुआ है इसको कैसे हटाएंगे। देखिए सिंपली कुछ नहीं करना आपको, इधर समझिए, पहले एग्जांपल समझिए। जैसे आपको x की पावर लगी है -2, कुछ भी लगा है 2 3 50 60 जितने जितना लगा है कुछ भी लगा रहने दीजिए, माइनस लगा है कि नहीं लगा बस इतना ध्यान देना है। तो माइनस का मतलब क्या है, सीधे सीधे क्या करना है, नीचे इसके 1 ले लेना है, और जो वैल्यू नीचे लिखे उसको ऊपर कर देना, जो वैल्यू ऊपर लिखी उसको नीचे कर देना, बस इतना कर देना है आपको। क्या हो जाएगा आपका, देखिए आंसर
1/x और जो वैल्यू लगी थी माइनस में हो जाएगी प्लस में 2। बस इस प्रकार करना है आपको क्वेश्चन को। समझ में आई ये बात कि नहीं अभी आपको? बस क्या करना, ऊपर से नीचे कर देना, नीचे वाले को ऊपर कर देना, बस वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में प्लस हो जाएगी। तो इसको क्या ले सकते हैं आप, नीचे इसके 1 मान लेंगे। देखिए ये ऊपर जाएगा 1 तो नीचे 3 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस में 3 हो जाएगी। बस अब देखिए इसकी पावर कितनी लगी, 3 लगी, तो इसका मतलब क्या है, इसको 3 बार गुणा करना है आपको। तो 4 × 4 × 4 नीचे कितना आ जाएगा, 3 × 3 × 3 आ जाएगा। तो फाइनली आप किसको क्या ले सकते हैं, 4 चौको 16 चौको 64, नीचे कितना आ जाएगा आपका, 3 × 9 = 27, तो यहाँ आ जाएगा आपका 27। तो 64/27 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जो कि आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें आपको मिल रहे हैं। अभी तक तो आसान है, और इसके बाद देखते हैं कैसे मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2/3 की पावर 2 है। ये देखिए अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, 2/3 की पावर कितनी है, 2 लगी है, फिर गुणा का चिन्ह लगे यानी इंटू लगा है। 2/5 की पावर कितनी लगी है, -3। देखिए माइनस का भी हमने आपको राज बताया ना, क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर देना है। इंटू 3/5 की पावर कितनी लगी है, 2 लगी है। अब देखिए इसको भी देखकर कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा किसको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है पर आंसर बहुत देखिए बहुत छोटा आएगा। कैसे आएगा, एकदम आसान तरीके से देखिएगा कैसे। सिंपली इसको क्या, इससे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको वैसे ही इसको हम पहले प्लस बना लेते हैं। इंटू में देखिए हमने कहा था ना, इसके नीचे 1 मान लेना है। इसको जैसे आप ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे, ये नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर रहेगा, तो 5/2 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, प्लस में 3 हो जाएगी। इंटू में 3/5 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है, 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, 2 का गुणा 2 बार करना है आपको। तो 2 इंटू में 2 नीचे कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 3 इंटू लगा दीजिए। 5 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, नीचे कितना आ जाएगा हमारा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2। जितनी पावर लगी रहती है उसको उतनी बार आपको गुणा कर देना है उसी संख्या से। अब देखिए आगे लिखा है 3/5, तो 3 × 3 हो जाएगा, इसकी पावर 2 है ना, नीचे कितना आ जाएगा, 5 × 5। अब देखिए कुछ चीज़ें इसमें से आपको कटनी ये दिख रही हैं, कटना कौन कौन सी चीज़ें कट रही हैं, देखिए कौन कौन से नंबर कट रहे हैं, 2 से ये 2 कट रहे हैं कि नहीं, दोनों ये दोनों कट जाएंगे इससे, क्योंकि हमारा देखिए मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे हमारी संख्याएं कट जाती हैं। डिवाइड में सामने सामने कटता है और मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वाली संख्याएं कटती हैं। अब देखिए ये 2 3 है, ये 2 3 से कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, ये 2 5 हैं, ये 2 5 से कट जाएंगे। ये देखिए क्या बचा, केवल 5 बचा, नीचे क्या बचा, 2। तो आपका फाइनली आ जाएगा 5/2 क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरा पहले गुणा कर डालेंगे, यानी 2 दूनी 4, 5 20, 20 पंचे 100, 100 × 500 और × 6 पंचे 3, यानी कि आपका पूरा 3000 कुछ आएगा लगभग। और उसके बाद फिर पूरा गुणा करेंगे, फिर इससे भाग देंगे, आएगा आंसर उतना ही। पर क्या लॉन्ग मेथड करना आपको, सिंपली आपको यदि आपको आंसर आता ही है कैसे निकालना है, कैसे क्वेश्चन करना है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, आपको नए नए तरीके मालूम हो चुके होंगे कि क्लास 9 की मैथ एकदम बेहद अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे। कि लगेगा ही कि नहीं कि अभी आपको मैथ आती नहीं है। हर बच्चा कहेगा कि हमको सर मैथ एकदम समझ में आ गई, हमको पेपर में लिख कर ही आएंगे, तब आपको विश्वास होगा कि हमको समझ में आ रहा है। अब रटिए मत किसी क्वेश्चन को, बस एकदम अच्छे तरीके से उसको पढ़िए कि क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, कितना सरलता से कर सकते हैं, बस इतना ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हम इतना सरलता से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आए, आपको कोई डाउट या क्वेश्चन ना रह जाए किसी प्रकार का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि दिया गया है 3 की पावर 1/9 गुणे 3 की पावर 2/9, फिर क्या दिया 3 की पावर 3/9, यानी जो आपका ये डैश लगा है, ये बटे का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिख जाए। अब देखिए क्या पूछा गया है आपको, इधर लिखा है 9 की पावर x लिखा है, और पूछा क्या गया है x की वैल्यू पूछी गई, जो आपको जो x लिखा हुआ इसका मान निकालना है। देखिए अभी आपको इस सारी क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी। क्या दिख रही होंगी, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ पर 3 नहीं है, तो किसी भी तरीके से आप इसको 3 बना लीजिए। देखिए 9 को आप 3 कैसे बनाएंगे, 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे में 3 लिख सकते हैं, नहीं 3 गुणे में 3 9 आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। बताइए हाँ या ना, सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। देखिए 3 त्रिक 9, 3 का वर्ग होता है कि नहीं, 9 होता है, बस समझ लिया ना बात को। अब देखिए आगे, तो इसको वैसे लिखा रहने दीजिए, 3 की पावर 1/9 गुणे 3 की पावर 2/9 गुणे 3 की पावर 3/9।
इधर कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग 9 को क्या बना लिया है, 3 की पावर 2 बना लिया है, और जो x लिखा हुआ इसके आपका जो गुणे में आ जाएगा, समझ लिए ना, यानी कि हो जाएगा 2x। अब देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझना है। आपने किस तरह समझा था कि हमारा मल्टीप्लाई यानी कि इनटू में क्या होता है, पावर हमेशा क्या होती है, ऐड होती हैं, ये भी प्लस हो जाएगी, ये भी प्लस हो जाएगी, तो इसको क्या हो जाएगा फाइनली 3 की पावर 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2x। अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा हो तो आप समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखिए अब जैसे ये लिखा हुआ है भिन्न, ये क्या लिखा हुआ है, एक भिन्न प्रकार का यानी फ्रैक्शन दिख रहा है कि नहीं आपको, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर, देखिए बेस सभी में समान है तो नीचे आ जाएगा 9, और ऊपर वाली सभी संख्या क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी, 1 + 2 + 3 होगा कि नहीं होगा इतना। इधर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2x हो जाएगा। अब देखिए इधर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 2 1 3 3 3 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6/9। इधर कितना है आपका 3 की पावर 2x है कि नहीं। अब देखिए बेस हमारा समान है, तो देखिए बेस आप काट भी सकते हैं, यदि नहीं काटना चाहते हो तो फाइनली इसको क्या ले सकते हैं, देखिए बेस समान है तो 6/9 आ जाएगा इधर। इधर कितना आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, आएगा कि नहीं। देखिए हमने ऊपर वाली संख्या को ले लिया है यानी पावर को ले लिया है, नीचे कितना है 1 है। अब इसमें कितना ऐसे गुणा होता है आपका, देखिए 6 का गुणा किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, तो 6 कम 6, और इसका 9 गुणा कितने हो जाएगा, 2 से, यानी कि 9 दूनी 18 x आ जाएगा। क्या चाहिए, केवल आपको x की वैल्यू चाहिए, तो इसको नीचे भेज दीजिए, तो 6 बटे में कितना आ जाएगा 18 बराबर x आ जाएगा। अब इसको 6 से काट दीजिए, 6 कम 6 36 18, तो कितना आ जाएगा 1/3 बराबर किसके हो जाएगा, x के। तो आपकी x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1/3। इस प्रकार आपको पूरा क्वेश्चन कर लेना है। देखिए काफ़ी थोड़ा लॉन्ग हो गया था आंसर, तो पर क्या करना, आपको घबराना नहीं है, बेहद ही अच्छी तरीके से आपको एक बार और समझ लेना है यदि समझ में नहीं आया हो, और इसको पूरा अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रूट में क्या लिखा हुआ है, √4 की पावर -3 लिखा हुआ है। देखिए नोट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को, और माइनस की पावर 3 लगा देते हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ √4, तो √4 की तो वैल्यू आपको पता ही क्या होगी, 2 होगी। कैसे, देखिए रूट का मतलब क्या है, यदि स्क्वायर रूट लगा है तो यहाँ होगी पावर 2 होगी, ठीक है। तो देखिए आप इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ समझते हैं, √4 को क्या ले सकते हैं, इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे, बिल्कुल ही लिखेंगे। और इसकी पूरी पावर कितनी लगी है, -3 लिखी है। यदि आपका देखिए स्क्वायर रूट लगा है तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यदि आपका यही जगह होता, लिखा लगा होता 3 की पावर, यहाँ 3 लगा होता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/3। यहाँ अगर 4 लगा है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि लिखा है 4 की पावर √ लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है 4 की पावर 1/4, समझ गए ना। तो इसको देखिए 1/2 भी लिख सकते हैं। यदि √4 की वैल्यू आपको आती है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। यदि आपको भी समझ में नहीं आएगा, देखिए अब समझ में आ जाएगा। अभी आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, यदि सोच रहे होंगे सर इसको प्रोसेस से हम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है क्वेश्चन को। देखिए अब हमने क्या लिखा है 2, यहाँ कैसे लिख दिया हमने 2, देखिए 2 की पावर यहाँ का हो जाएगा 2 हो जाएगा, किस में हो जाएगा, देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 2 लिख सकते हैं कि नहीं। इसकी पावर क्या लगी है 1/2 लगी है, और पूरे की पावर क्या लगी है -3 लगी है। देखिए पूरी खिचड़ी पकती चली जा रही है ना, अभी समझ में आएगा आपको। अब इसका अंदर पहले इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 गुणे 2 की पावर यहाँ लिखिए 2, इसका हो जाएगा 1/2 में मल्टीप्लाई, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसकी पावर कितनी लगी -3 लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ है आपका 2, इसकी 2 से 2 एक कम क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा, तो पावर के मतलब कुछ नहीं होगा, बस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3। ये तो पूरा खत्म हो गया ना। देखिए यहाँ समझिए 2 लिखा है 1/2 लिखा है, देखिए 2 से 2 ये तो कट गया, क्या बचा केवल 1, तो 1 लगाइए चाहे ना लगाइए कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 2/-3। अब जब भी आपकी पावर माइनस में लगी रहती है, हमने क्या बताया आपको, क्या करना नीचे 1 ले आना है, और क्या करना उल्टा पलटा कर देना है, जो नीचे लिखा उसको ऊपर, तो 1/2 हो जाएगा, और प्लस में वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखिए इसका मतलब क्या है आपका कि ऊपर भी 3 बार गुणा होगा, नीचे भी 3 बार गुणा होगा। देखिए इसको क्या लिखेंगे आप 1 × 1, नीचे कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2, 3 बार गुणा होगा कि नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। कैसे आ गया, देखिए 1 × 1 से करते चला जाएगा तो 1 ही आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। इस प्रकार आपको आंसर निकाल लेना है। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसका दूसरा मेथड भी देखिए, सीधा सीधा लिखा है √ की पावर -3, ये लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन।
इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू में 2 लिख सकते हैं। देखिए पेयर में से हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में 1 ले लेते हैं तो 2 आपका बाहर आ जाएगा और पावर माइनस में लगी है। यदि आप माइनस में लगी है पावर तो उसका क्या करना, उल्टा पलटा करेंगे तो 1/2 की पावर कितने आ जाएगा, -3। सीधे सीधे आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका √5 की पावर कितनी है, -3 और इंटू लगा हुआ। देखिए यहाँ कोई साइन नहीं होता, वहाँ क्या होता है, मल्टीप्लाई साइन होता है। और √2 की पावर कितनी है, -3। देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उल्टा करना पड़ेगा। तो इसके भी नीचे ले आइए 1, इसके भी नीचे ले आइए 1। इसको पहले आप प्लस में बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो 1/√5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1/√2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अभी देखिएगा इसका मतलब क्या, इसका भी 3 बार गुणा और इसका भी 3 बार गुणा। तो 1/√5 और √5 इंटू 1/2 √2। अब देखिए यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे हैं 1 1 क्यों लिखा। देखिए एक का गुणा आप या तो 100 बार करा लीजिए या तो 500 बार करा लीजिए, आएगा केवल 1 ही। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, तो बस नीचे 1 ही रहेगा। अब देखिए 5 √5 और √5 को इंटू कराएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं 5, ऊपर 1 लिखा रहने दीजिए। और देखिए यहाँ रूट आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, इंटू लगा दीजिए, फिर नीचे 1 लिखिए। √2 और √2 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएगा। यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी कितना आ जाएगा, √2। इतना बचेगा आपको। देखिए कैसे, इधर भी 3 बार हमने गुणा किया, इधर भी 3 बार गुणा किया है, यानी कि जो पावर लगी उतनी बार हमने गुणा करते हैं। देखिए रूट से रूट का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कट जाएगा रूट हमारा, और कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इधर तो कोई बचा नहीं, यदि एक बार और होता √5 तो हमारा ये भी 5 हो जाता, रूट नहीं रहता। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए आपस में। देखिए 5 का इससे होगा और 5 का इससे होगा, रूट से रूट का मल्टीप्लाई होता है तो 1/, देखिए 1 का 1 से होगा तो 1 रहेगा। 5 दूनाई 10 और रूट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 दूनाई 10 हो जाएगा। इस तरह आपको गुणा भी करा लेना। अब देखिए अभी आपको ये फाइनल आंसर नहीं, यहाँ तक भी सही है पर आपका आंसर इस प्रकार नहीं आ रहा होगा, तो क्या करना आपको, सीधे सीधे √10 का ऊपर मल्टीप्लाई करा देना है और √10 का नीचे भी मल्टीप्लाई करा देना है, क्योंकि इसको क्या किया गया है, हर का परिमेयकरण कर दिया गया है। तो बस जैसे ऊपर कराएंगे तो कितना आ जाएगा, √10 अपान में जैसे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो √10 तो रहेगा ही। देखिए रूट से रूट का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक हमारा रूट हट जाएगा, केवल 10 आ जाएगा आपका, तो यहाँ जाएगा 10। समझ में आई बात आई कि नहीं। देखिए जब भी हम करते हैं 10 इंटू में 10 तो स्क्वायर रूट लगा होता है, तो पेयर में से एक ले लेते हैं, ये हमारी क्या होती है, आदत होती है। तो बस ले लीजिए पेयर में से, कि नहीं आपका 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अब देखिए √10 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1/2। स्क्वायर रूट लगा है जैसे तो 1/2, यहाँ 3 होता तो 1/3, यहाँ 4 होगा तो 1/4। इस प्रकार आपको लिख देना है। और नीचे कितना 10 का 2 गुना करेगा तो 100 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार का आपको सारे आंसर क्वेश्चन को कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप तो बहुत ही सरल है। क्यों सरल है, देखिएगा x की पावर -2 अपान में 3 लिखा है और y की पावर क्या लिखा है, -1/2 लिखा है। और किसका पावर लगी, यहाँ होल की पावर 2 लगी है। अब देखिए सिंपली कुछ नहीं करना आपको, 2 का पहले अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे अंदर 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे देखिए क्या हो जाएगा, x की पावर -2 अपान में 3 इंटू में 2, नीचे तो 1 रहेगा ही। देखिए इसको नीचे 1 भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। अब क्या लगा है, y लगा है, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई है पूरे में, -1/2 इंटू में क्या है, 2 है, नीचे भी 1 है। देखिएगा ये आपको सारा कुछ समझना है। इसका इससे तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं ये, तो देखिए 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो माइनस में x की पावर -4/3, 3 एक नाम 3 इंटू में y की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा और 1 से 1 ये कट जाएगा, कितनी केवल -1 बचेगी आपकी पावर। अब देखिए यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा, तो देखिए इसके नीचे क्या मानना पड़ेगा आपको, 1, इसके भी नीचे 1 आपको मानना पड़ेगा, बस ऊपर नीचे कर देना है। तो 1 अपान में x पावर कितनी हो जाएगी, 4/3 प्लस बन जाएगी, इंटू में y कितना हो जाएगा, 1 अपान में y की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस बन जाएगी, ये 1 से। समझ में बात आएगी नहीं है, ये प्लस बन जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ 1 की पावर 4/3 करेंगे तो केवल 1 रहेगा और x की पावर कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। इसी प्रकार y की पावर कितनी हो जाएगी, 1 अपान y हो जाएगा। ये 1 ऊपर लिखा है, नीचे कितना आ जाएगा आपको y, क्योंकि क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये क्या लिखा हुआ है, केवल 1 लिखा हुआ है।
ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इस बार क्या लिखा है यहाँ 5 लिखा है, रूट में क्या लिखा है 5 लिखा है, 243 x की पावर 10 है, y की पावर 5 है और z की पावर 10 है। इतना समझ लिया। अब देखिए इसको आपको पहले रूट हटाने से पहले क्या करना है, सिंपल इसको पहले आपको तोड़ लेना है। देखिए पहले क्या करना है, इसके फैक्टर निकाल लीजिए ताकि आपको बाद में करने में दिक्कत ना हो। देखिए 243 के फैक्टर हम इधर का पेज में निकाल लेते हैं। 243 के फैक्टर निकाल के आएंगे। देखिए हमको तो पता है पर आपको फॉर्मेलिटी के लिए क्या करना बताना तो ज़रूर पड़ेगा। देखिए पहले 3 से इसको काटिए, 3 8 24, 3 एक नम 3, फिर इसको काटेंगे 27 आ जाएगा, फिर इसको काटेंगे। देखिए इसको गुणनखंड निकालना है, 327 के मतलब फैक्टर का मतलब क्या होता है गुणनखंड। तो 3 9 27, 3 त्रिको 9, 3 एक नम 3। तो देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है, क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 और इतना लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 की पावर 5, यानी कि 3 का यदि हम 5 बार गुणा करा दें तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो बस इसको लिख दीजिए, यहाँ 3 की पावर रूट लगा दीजिए और यहाँ 5 लिख दीजिए। 3 की पावर कितनी हो जाएगी 5 और x की पावर कितनी हो जाएगी, सॉरी x की पावर हो जाएगी 10, y की पावर कितनी हो जाएगी बताइए 5 और z की पावर कितनी है 10। अभी तो कुछ बदलाव हुआ नहीं है, बस इसी में हमने बदलाव कर दिया है। अब देखिए जैसे कि हमने आपको पहले शुरुआत में बता दिया था, यदि आपको यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3। 4 लिखा यानी कि यहाँ 4 लिखा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/4। यदि यहाँ लिखा रूट में 5 और यहाँ लिखा हुआ x तो इसका मतलब क्या x की पावर 1/5। समझ में बात आ गई। बस तो टोटली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5, x की पावर 10, y की पावर 5 और z की पावर 10, होल में कितना आ जाएगा 1/5। रूट हट जाएगा और जो ये 5 लिखा है उसमें 1/, में आ जाएगा। बस इसी तरह आपको कर लेना है। और सिंपली क्या करना है आपको पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1/5 का, यानी कि 1/5 के अंदर गुणा करा दीजिए। देखिए इसमें से कराएंगे 3 की पावर 5 लिखी है 1/5 आ जाएगा, इंटू एक्स में कराएंगे 10 लिखा है इसकी पावर कितनी है 1/5 हो जाएगी। फिर y में कराएंगे 5 लिखा है इंटू में 1/5 हो जाएगा, इंटू z में कितना हो जाएगा 10, इंटू में कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। समझ लिए ना आप अभी। अब देखिए 5 से ये 5 कट जाएगा, कितनी पावर 3 की पावर 1 आ जाएगी, इंटू में 5 दूनाई 10, तो 2 1 कम 2, x की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, इंटू 5 के नाम 5 ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा y की पावर 1 आ जाएगी, इंटू जेड की पावर कितनी आ जाएगी 5 के नाम 5, 5 दूनाई 10, जेड की पावर कितनी आ जाएगी 2 1 कम 2 आ जाएगी। तो फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं 3x की पावर 2 y जेड की पावर 2, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को कर लेना है। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रूट x की पावर कितनी दी गई है -2/3, रूट y की पावर कितनी दी गई है 4 दी गई है, डिवाइड लगा हुआ है और इंटू में क्या लिखा हुआ है x y की पावर -1/2 दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए इधर समझ लीजिए इसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि देखिए इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज हो जाएंगे। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 10 को समझ लिया तो आपने यदि लगभग सारे क्वेश्चन को समझ लिया है। देखिए अब कुछ बच्चे वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे तो उनको क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आएगा, फिर वो ढूंढते फिरते आएंगे कि सर आपको क्वेश्चन नंबर 10 नहीं समझ में आ रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं। देखिएगा बस आपको देखिए क्वेश्चन पर ध्यान देना है क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है -2/3 लिखा है, क्या लिखा है -2/3 वैल्यू लिखा है इसकी पावर में। तो देखिए जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर इसमें भी बताया था कि देखिए क्या लगा है स्क्वायर रूट लगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है वर्ग, और वर्ग का मतलब क्या होता है 1/2। समझ में बात आ गई ना। देखिए जब भी आपको वर्ग लगा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरह आपको लिखने का प्रक्रिया है। तो देखिए सिंपली आप लिख दीजिए इसको x की पावर, देखिए ये तो लिखा हुआ है तो इसको पहले लिख दीजिए 1/2 और देखो ये लगा हुआ है इसका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। समझ में बात आ गई। उसी प्रकार इसको भी लिख दीजिए y की पावर 4 की पावर 1/2। अब देखिए डिवाइड लगा है तो लगा दीजिए, डिवाइड लगा दीजिए। अब क्या लिखा हुआ x y -1/2 लगा है। y देखिए x में पावर 1/2 में लगा, किस में लगा y की पावर 1/2 लगा है, पावर लगा दीजिए 1/2 लगा दीजिए सभी में। अब आपका ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है अंदर गुणा कर देना है सभी में। तो x की पावर 1/2 गुणे
2/3, यदि माइनस लगा तो लगा दीजिए, फिर इंटू आ जाएगा आपका y की पावर 4 इंटू में 1/2 आ जाएगा, डिवाइड लगा दीजिए बड़ा सा। x देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आ जाएगा, और y में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/2 इंटू में 1/2 आ जाएगा आपका। अब यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आए तो फिर समझ लीजिए। देखिए यदि आपका लिखा है 2 इंटू में 1 लिखा हुआ है, यदि आपको 2 से गुणा कर दिया जाए, ये चीज़ें अलग अलग लिखिए मान लीजिए, ठीक है। देखिए 2 का इसमें भी गुणा होगा और 2 का इसमें भी गुणा होगा, इस प्रकार आपको करना है। अभी देखिए आगे उसी प्रकार क्या किया हमने, यहाँ भी 1/2 का इसमें भी मल्टीप्लाई कराया है, 1/2 का इसमें भी मल्टीप्लाई कराया है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। यदि एक होता, यदि एक सेक्शन होते तो करा देते सब मिलकर। अब देखिए जैसे इसमें गुणा कराया तो देखिए 2 से 2 तो कट रहा है तो काट दीजिए, और माइनस का 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए माइनस के इसमें 1 होगा तो 1/3 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। मल्टीप्लाई लगा दीजिए, देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कट रहा है तो काट दीजिए। क्या हो जाएगा, y की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 एक कम 2, तो y की पावर कितनी आ जाएगी, 2। इसे मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, 2 एक कम 2 आ जाएगा। बस लगा दीजिए डिवाइड का चिन्ह। यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 और y की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस में 1/4। देखिए 2 गुणे 2 हो जाएगा 4। अब देखिए यही सारा खेल है आपका, यही समझना है, और यही बच्चों का रॉन्ग भी होता है। देखिए कैसे, क्या लगा हुआ है, डिवाइड लगा हुआ है। बस यदि आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, देखिए पहला और दूसरा क्या कहते हैं, पहले में यदि डिवाइड लगा है तो माइनस करते हैं पावर को, यदि मल्टीप्लाई लगा है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बस उसी फार्मूले को यूज कर लीजिए। देखिए x के साथ x को जोड़ दीजिए और y के साथ y को घटा दीजिए। जो यदि जुड़ रहा है तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए माइनस में 1/3 लगा है, और देखिए बेस सेम है तो सेम ही रहेगा, माइनस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए डिवाइड में क्या होता है, पावर घटती है कि नहीं घटती है, इसलिए हमने क्या किया, घटा दिया है। अब देखिए क्या लिखा है, वो y लिखा है, y की पावर कितनी है, 2 है, लगा दीजिए माइनस, माइनस करते हैं ना डिवाइड में। अब क्या जोड़ेंगे इसमें, माइनस का 1/4 जोड़ेंगे, तो 1/4 हमने जोड़ दिया। अभी देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, x की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए बेस हमारे अलग अलग हैं तो क्या हो जाएगा 6, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 आएगा ना एलसीएम। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं। माइनस का 1/3 माइनस का 1/2, क्या सॉल्व करेंगे इसको, 3 दूना 6, इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 से पहले इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा तो 3 दूना 6, और 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। 2 का इस बार इसमें भाग देंगे, 2 ताई 6, इसमें गुणा कर देंगे 3 का तो माइनस का 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 5/6 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे x की पावर माइनस की 5/6 लिख दिया। और y का किस तरह लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है। ये देखिए माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा आपका। तो कितना आ जाएगा 1/4। किस तरह सॉल्व करेंगे, इसके नीचे मान लीजिए 1 है, कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4। इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4, और 4 के इसमें गुणा हो जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा आपका। प्लस लगा दीजिए, लगा है तो। अब 4 के इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा 1, और 1 के इसमें गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए 8 1 9/4, तो लिख दीजिए यहाँ 9/4 हो जाएगी इसकी वैल्यू। बस अब देखिए माइनस से इसको आपको प्लस बनाना होगा, तो क्या करना है, सिंपली इसके नीचे 1 मान लेना है। तो देखिए ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, तो 1/x की पावर कितनी हो जाएगी, 5/6, और y की पावर कितनी हो जाएगी, 9/4। तो इसको फाइनली क्या लिखेंगे, देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही रहेगा। देखिए 1 का चाहे आप जितनी बार मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुणा करा दीजिए, वही सही रहेगा। और नीचे कितना हो जाएगा, x की पावर 5/6 आ जाएगा, और y की पावर 9/4। इसको यदि आपको आंसर के तरीके से लिखना है, देखिए इसका इसमें गुणा करा दीजिए, तो y की पावर 9/4 और x की पावर 5/6, जो कि आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका काफ़ी लॉन्ग था, इसको आप बेहद अच्छी तरीके से समझ लीजिए और 1 से 2 बार करने का प्रयास भी करिए। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि कोई भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में डाउट या क्वेश्चन हो तो ज़रूर से पूछ लेना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।